सरकटी चुड़ैल की वापसी गांव से दूर एक पुराने खंडहर के पास रमेश और कविता का घर था। वे दोनों मेहनती किसान थे और अपनी छोटी सी खेती में खुशहाल जीवन बिता रहे थे। लेकिन कुछ दिनों से उनके गांव में अजीब अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोगों का कहना था कि सरकटी चुड़ैल फिर से लौट आई है। रमेश को इन बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन कविता बहुत डर रही थी। एक रात जब दोनों गहरी नींद में थे, तभी छत पर किसी के चलने की आवाज आई। रमेश उठो, छत पर कोई है। कविता ने घबराकर कहा। रमेश ने कान लगाया। सच में छत पर किसी के भारी कदमों की आहट थी। कौन हो सकता है इतनी रात को? रमेश बड़बड़ाया और धीरे से खिड़की से बाहर झांका। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन हल्की चांदनी में एक परछाई छत पर चलती दिखी। हे भगवान, ये क्या था? रमेश के चेहरे से पसीना टपकने लगा। अगली सुबह उसने छत पर मिट्टी डाल दी ताकि अगर कोई रात को आए तो उसके पैरों के निशान दिख सकें। रात हुई और वे फिर से सोने चले गए। आधी रात को वही आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार हंसी की भयानक गूंज भी सुनाई दी। रमेश, ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये वही चुड़ैल है। कविता ने रोते हुए कहा। रमेश ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलकर बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अगली सुबह जब वे छत पर गए तो मिट्टी में बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान थे, जो किसी इंसान के नहीं हो सकते थे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह वही सरकटी चुड़ैल है जो 3 रातों तक किसी के घर पर घूमती है और फिर तीसरी रात घर के लोगों का सिर काट कर ले जाती है। अब वह तीसरी रात थी। रमेश ने घर के चारों ओर सरसों का तेल और काले तिल छिड़क दिए, क्योंकि कहा जाता था कि इससे बुरी आत्माएं दूर रहती हैं। उसने एक योजना भी बनाई। रात को जब चुड़ैल दरवाजे पर आई और जोर जोर से पीटने लगी, तो रमेश और कविता ने अपने पुतलों को बिस्तर पर लिटा दिया और खुद अलमारी के पीछे छिप गए। दरवाजा टूट गया और एक भयानक आकृति अंदर आई। लंबे बाल, सफेद साड़ी और बिना सिर के एक डरावना शरीर। चुड़ैल ने चाकू उठाया और पुतलों पर वार कर दिया, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि ये असली इंसान नहीं है, वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। रमेश, कविता, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी रमेश ने अलमारी के पीछे से एक लोटा गंगाजल निकाला और चुड़ैल पर छिड़क दिया। आग लगाओ, रमेश चिल्लाया। गांव के लोग बाहर खड़े थे। उन्होंने घर के चारों ओर आग लगा दी। चुड़ैल दर्द से चीखने लगी और फिर एक काले धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई।